हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार आजू अहमद पर। चलिए, आज का क्लास है क्लास 10th हिंदी यानी हिंदी विषय। और 2022 के प्रश्न ए यानी प्रथम पाली में खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रथम पाली में सारे पूछे गए सवाल के बताएंगे। वो हिंदी विषय रहेगा। कौन सा विषय रहेगा? हिंदी से रहेगा। तो सवाल दिया हुआ है 1 नंबर में, करा गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? गुरु नानक जो है ना, लिख लिख के छोड़ दे रहा था, तो उसका संग्रह मतलब जमा इकट्ठा कौन किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है मुगल सम्राट बाबर ने। तो बताइए, मुगल सम्राट बाबर एक राजा था, तो ये कर सकता है क्या? नहीं, ये नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन गलत है। बोल रहा है इनके पिता ने। तो गुरु नानक जी जब लिखते थे तो उनका पिताजी संहारते थे? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पिताजी पहले ही कुछ करके बैठे होंगे या तो वो उपकार कर गए होंगे। तो ये भी गलत है। आप और किस करा इनकी माता ने, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके बेटा लिखते जाएगा और उनका माता संगारते जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इनकी माता भी ये भी नहीं होगा। अगला बता रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने, तो ये गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु नानक जी के सारे रचना को संग्रह किया था। और बता दो आपको, क्लास 10th में गुरु नानक जी का क्या लिखा हुआ था? कौन सा कवि लिखा हुआ है? तो वो कवि का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु नहीं, वो है कि राम नाम बिनु बिरथा जगी जानता। राम नाम बिनु बिरथा जगी जानता। क्या है? राम नाम बिनु जगी जानता। और एक और है, जो जो नर दुख में सुख नहीं पावे। बता दूं आपको, गुरु अर्जुन देव जो था वो सिखों का, किसका था? सिखों का, सिखों धर्म जो होता ना, उसका 5वें गुरु था। कौन सा गुरु था? 5वें गुरु। कौन गुरु था? सिखों धर्म के 5वें गुरु था अर्जुन देव, जो कि गुरु नानक के सारे कहानी को 1604 में संहार के इकट्ठा किया। संहार के 1604 ईस्वी में लिख के इकट्ठा किया, और उस सारे लिखा हुआ संग्रह को किताब में लिख के उसको प्रसिद्ध किया। कब इसको किया था? 1604 में। तब से उनका नाम रखा गया था गुरु संग्रह साहिब। गुरु संग्रह साहिब लिख दिया था। किनका नाम? अर्जुन देव का नाम लिखा था, प्रसिद्ध हुआ था गुरु संग्रह साहिब। क्या नाम लिखाया था? साहिब। तो आपको ये सवाल में 4 पॉइंट बनता है। गुरु नानक की रचना का आपका किताब में क्या था? तो वो था राम नाम बिनु बिरथा जगी जनता। और कौन संगारा था? तो गुरु अर्जुन देव ने संगारा था। तो वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिखों का 5वें गुरु थे। सिखों धर्म का 5वें गुरु थे, और 1604 ईस्वी में संहारा था। और जब संहारने के बाद उसका नाम प्रसिद्ध हुआ, तो वह गुरु संग्रह साबित के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। और अगला सवाल दिया हुआ है कि वाणी कब विष के सम्मान हो जाता है? तो गुरु नानक जी ये कहता है कि जब जिस आदमी के मुंह से राम नाम के नहीं निकले, राम नाम अगर नहीं निकलता है, तो वो वाणी जो है विष की समान हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में देखो दिया हुआ पहला में राम नाम के बिना, तो ये तो सही है, राम नाम के बिना ही वाणी विष के समान हो जाता है। और बी में दिया गया है दुर्गुणों से, तो ये गलत है, दुर्गुणों से नहीं होता। और सी में दिया हुआ है कि ये मजाक किया हुआ है, क्या हुआ है यहाँ? करेला खाने से, करेला खाने से विष बोली वाणी विष का समान नहीं होता है। करेला खाने से मुँह तीता होता है, भले बोली फिर बोली तीत नहीं होगा, मुंह तीता होगा, लेकिन बोली तीत नहीं होगा। अगला दिया हुआ है जहर खाने से, जहर खाएगा, जहर पीने से तो मर ही जाएगा, तो बोली क्या विष का समान होगा। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 3, करा कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान जो है कैसा राजवंश था? तो ऑप्शन में दिया हुआ, ए में दिया हुआ मुगल राजवंश, पठान राजवंश, और क्षत्रिय राजवंश, और लोधी राजवंश। तो कबीर खान जो है मुगल राजवंश का जन्म नहीं हुआ था। इनका क्षत्रिय में भी नहीं था, क्षत्रिय में भी नहीं था, राजवंश में नहीं था, और लोधी राजवंश में भी नहीं था। कबीर खान जी का जन्म
पठान राजवंश में हुआ था, जो कि दिल्ली का राजवंश था। कहाँ का था? दिल्ली का था। और कबीर खान जी का 10th क्लास में, कौन सा क्लास में? 10th क्लास में 2 पोएम लिखा हुआ है। इनका कोई कहानी नहीं है, पोएम है, जिसका नाम है क्या? आईनी श्री राधिका। आईनी श्री राधिका। और एक और है, मतलब से आईनी श्री राधिका 10 में क्लास में पढ़े होंगे तो अब 4-4 लाइन का हुई हो कविता होता था। और एक है करील के कुंजन। करील के कुंजन ऊपर बेरो। तो क्या होता है, कभी कभी एग्जामर ने इस कहानी ये नाम दे देगा कि आईनी श्री राधिका किसका लिखा हुआ है, तो उस समय आपको रस खान जी का ऑप्शन में टिक करना है। या तो दे सकता है करील के कुंजन के ऊपर बेरो किसका लिखा हुआ है, तो ये इसमें दे सकता है। तो आप इसे भी याद कर लें, क्योंकि पॉइंट इससे मिलता है। प्लस में ये राजवंश जो था वो दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का था। और नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद जो रचिता था वो किससे प्रसिद्ध था? तो वो संगीत से नहीं, वो संगीत नहीं करते थे। संगीत करते थे बिरजू महाराज, घनानंद जी नहीं करते थे। नृत्य करते थे, वो भी नहीं करते थे। नृत्य भी बिरजू महाराज करते थे। संगीत में थोड़ा बड़ा बिरजू महाराज था, और संगीत नृत्य में ज़्यादा था, वो गाते थे ज़्यादा। और नाटक में तो नाटक भी नहीं करते थे, घनानंद जी नाटक नहीं करते थे। अगला सवाल है कि सवैया और घनाछरी, तो उसने जो लिखते थे वो सवैया और घनाछरी लिखते थे। सवैया और घनाछरी से घनानंद जी का रचयिता भी क्या है? तो किताब में 10th क्लास में है कि सुजान सागर, कि कौन सा है? सुजान सागर। 10th क्लास में घनानंद जी का रचा हुआ कवि है सुजान और सागर। दूसरा है बिरला लीला रसकेली बिल्ली, तो ये लिखने में थोड़ा टेढ़ा होता है, तो लिखिए सुजान सागर। और नेक्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है 5, कह रहा है बिरह लीला किनकी रचना है? बिरह लीला, तो ये कहानी जो है बिरह लीला किसका है? घनानंद जी का, प्रेम घन का, रसखान का, गुरु नानक का। तो ये ना तो प्रेम घन का है, ना ही रसखान का है, ना ही गुरु नानक का है। ये जो रचना है ये घनानंद जी का है। और ये किताब 10th में नहीं है, इनका लिखा हुआ है। तो इनका और सारे लिखा हुआ है, जैसे अभी बताए थे हम अगला बार में सुजान सागर। क्या लिखा थे? सुजान सागर। एक सुजान सागर है, एक बिरह लीला है, एक रसकेली बल्ली है। रसकेली बल्ली है। क्या क्या है? 3 को, मतलब इसका कहानी जब पढ़ोगे ना, घनानंद जी के कहानी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बिरह लीला और एक सुजान सागर, एक रसकेली, 3 को लिखा हुआ है। तो कोई भी पूछ सकता है कि किनका लिखना है, तो उसमें घनानंद का ऑप्शन देना है। अभी जैसे पूछ दिया था बिरह लीला किनकी रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में घनानंद जी का, तो घनानंद जी का देगा। अगर इसमें से कोनो भी देगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सुजान सागर घनानंद जी ही लिखा, और रसकेली बल्ली भी घनानंद जी ही लिखा। और अगला है युगबानी किनकी काव्य कृति है? देखिए ये पूछा हुआ है कि कौन क्या लिख के रखा था, दोनों सेम ही क्वेश्चन लगता है। युगबानी किनकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ, तो इसका नहीं है। और आज्ञा जी का, इनका भी नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ कुमार नारायण का, इसका भी नहीं है। तो ये है सुमित्रानंद पंत जी का है। तो ऐसे सवाल भी पूछा जाता है जो कि लिख के छोड़ दिए थे किताब में, तुम्हारा 10th वाला किताब में उसका उनके जीवनी में दिया हुआ रहता है कि ये लिखा हुआ रहता है। तो सुमित्रानंद पंत जी का ढेर सारे लिखा हुआ था, जिसमें से कुछ बता देते हैं पूछे जाने वाला। कुंजन क्या है? एक कुंजन है। एक है स्वर्ण धुल्ली। तो ये हो गया। एक उच्छ्वास है, एक बीना है। इस तरह से 3-4 ढेर सारे लिख के रखे हैं। घनानंद सुमित्रानंद जी पंत जी का जीवनी जब पढ़ोगे उसमें ढेर सारे लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें से 4, अगर इसमें से कोई भी पूछा जाए, कुंजन पूछा जाए, या तो स्वधुली पूछा जाए, या तो उच्छ्वास पूछा जाए, या बीना पूछा जाए, तो आप उसमें क्या करना है? टिक लगाना है सुमित्रानंद पंत जी में। और नेक्स्ट अगला सवाल 7,
कितना नंबर? 7 नंबर। फिर ध का उच्चारण स्थान क्या? ध। तो बोल के देखिए क्या होगा? ध ध। जी जो ना दांत में सट रहा है, जी क्या सट रहा है? दांत में। तो कंठ से उच्चारण नहीं होगा, कंठ से उच्चारण होता है क, यानी अंदर से आवाज आना चाहिए क, तो अंदर से उच्चारण हो जाएगा, तो ये कंठ वाला नहीं होगा। तालु में, तालु से उच्चारण होता है चौ का, चौ चौ। देखिए दोनों तालु जो ना सटेगा ऊपर में, तो ये भी नहीं होगा। तो ध का उच्चारण कहाँ होगा? ध। जी जो है दांत में सट रहा था, दंत से उच्चारण होगा, किससे? दंत से होगा। और ओष्ठ, ओष्ठ जो है ना प फ का उच्चारण होता है, बोलो प, तो देखिए मुंह सटता है, लेकिन ध में मुंह नहीं सटता है, बोलो ध ध। तो इसमें दंत में सटा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दंत में। और अगला सवाल दिया 8 नंबर का, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। दो व्यंजन से, व्यंजन और व्यंजन मिल के निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? युग्मम ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, उदात्तर नहीं, और संपृक्त ध्वनि। तो दो व्यंजन जब मिल रहा है ना, संयुक्त हो रहा है, क्या हो रहा है? संयुक्त हो रहा है, उस समय में हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। तो ये सब व्याकरण से लिया गया था, व्याकरण पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त ध्वनि मिल के बनता है। और अगला क्या है? नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नाभिक, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद तुम लोग भली भांति जाते हो, जानते ही होंगे। तो इसका देखिए यहाँ पे न जोड़ इक है, ना जोड़ विक है, तो ये सीधा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल में ऐसा जुट भी नहीं करता है। यहाँ भी देखिए थोड़ा सा जुड़ा हुआ, या ना जोड़ आविक, ऐसा नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा न जोड़ इक, क्योंकि औ जो होता है ना, औ आ जोड़ ई मिलके क्या होता है? हर्षई हो जाता है। क्या हो जाता है? हर्षई, जो कि मात्रा के रूप में चढ़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा और ए नंबर, न जोड़ इक बराबर नाभिक। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल दिया हुआ है, कह रहा देखिए निम्न चिन्हों में से कौन योजक चिन्ह है? कौन सा चिन्ह बताना है? योजक चिन्ह। तो बताइए ये क्या है? तो ये चिन्ह योजक चिन्ह तो नहीं है, ये तो पूर्ण विराम होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। लेकिन ये जो चिन्ह है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या है? अल्प विराम। कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। तो ये भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, लेकिन सी वाला हो जाएगा योजक चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है ना, ये योजक चिन्ह होता है। और डी में जो दिया हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। जब कोई सवाल किया जाता है तो उस समय से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल दिया हुआ है 11 नंबर में, अक्टूबर, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो संज्ञा तो पढ़े होंगे, संज्ञा का 5 भेद होता है, उसमें से अक्टूबर को बताना है कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ जातिवाचक। क्या अक्टूबर बोलने से पूरा जाति का बोध होता है? नहीं होता है, ये सवाल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। अगला है भाववाचक। तो अक्टूबर बोलने से किसी का भाव नहीं बढ़ता है, भाववाचक मतलब भाव होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है समूहवाचक। तो अक्टूबर बोलने से समूह होता है, समूह का मतलब हो जाता है मेला हो जाए, भीड़ हो जाए, मीटिंग हो जाए, तो ये सब होता है समूहवाचक संज्ञा, लेकिन ये भी नहीं होगा। अगला दिया हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अक्टूबर से व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी आदमी का एकदम परफेक्ट नाम लेना चाहिए, व्यक्ति का बोध होना चाहिए, जैसे मोहन हो जाए, सोहन हो जाए, फिर यहाँ पे अक्टूबर हो जाए, वस्तु का नाम लोहा कुर्सी, इसी तरह से लिया जाए पूरा, मतलब आपको लोहा कुर्सी ना हो जाएगा, लोहा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा, जैसे गंगा हो जाए, गंगा नदी है, तो इसी तरह व्यक्तिवाचक अक्टूबर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 12 नंबर में, कह रहा है बाघ, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए आप ही, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाघ का हो जाएगा बाघी, तो ये तो गलत हो जाएगा, बाघी नहीं होगा। दूसरा है क्या? बाघिन, तो ये सही हो जाएगा। बाघ का स्त्रीलिंग रूप होता है बाघिन। और अगला सवाल है सी नंबर दिया हुआ बाघू, बाघनू। बताइए बाघनू होगा? ये नहीं होगा, ये तो गलत है। क्या होगा? बाघिन हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया बाघनी, तो बाघ का बाघनी नहीं होगा, और ना ही बाघुन होगा, और ना ही बाघी होगा। होगा क्या? बाघिन। बाघ का होता है बाघिन। तो ये रहा 12 सवाल। अगर इस तरह का सवाल अगर चाहिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड हाफिज़।